वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में और मेरे साथ हैं यहाँ के बहुत ही यशस्वी, सरल, सहज उद्योगपति प्राइमा ग्रुप के चेयरमैन श्री सुभाष जिंदल जी। सुभाष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो समाज के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। वो एक टॉर्च लाइट होते हैं। सुभाष जी भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जीवन के बहुत सारे रंग देखे और उन तमाम रंगों को देखते हुए, यानी बहुत सारे संघर्ष करते हुए, बहुत सारे कार्यों में उन्होंने अपने हाथ आजमाए और करते हुए आज ये बुलंदी पर हैं। और जितने भी समाज में अच्छे कार्य होते हैं, ख़ास तौर से सनातन धर्म से जुड़े हुए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म के सम्मान के लिए, साधु संतों के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कहते हैं ना कि जेब से बड़ा दिल होना चाहिए, तो इनका दिल जेब से बड़ा है। जेब चाहे जितनी हो, दिल में कोई कंजूसी नहीं है। दिल्ली के एक दूसरा कॉर्नर है पीतमपुरा, और मान लीजिए कि मैं रहती हूँ लक्ष्मी नगर, ईस्ट दिल्ली। तो ऐसे पूरे शहर में, दिल्ली एनसीआर में इनकी लोकप्रियता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की और आज जिस मुकाम पर हैं वहाँ कैसे पहुँचे। सुभाष जी, थोड़ा सा प्लीज़ प्रकाश डालिए अपने बचपन पे और अपने जवानी पे और आज की उपलब्धियों पे। मेरा नाम सुभाष जिंदल है और मैं पीतमपुरा दिल्ली में रहता हूँ जी। और मेरा बचपन बड़ा मतलब गरीबी में, और मैंने बड़ी मेहनत की शुरू से ही। बचपन में मैं पढ़ता भी रहा और स्कूल बाहर सामान भी बेचता रहा, बड़ी मजदूरी की, छोटे छोटे काम किए। धीरे धीरे बड़ा होता गया। स्कूल में पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। रात के नाइट स्कूल में मैंने 9th 10th 11th की थी, तो इस तरीके से अपना टाइम निकाला। फिर बस मैं जब बहुत काम किया, मजदूरी करते 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 मैं जो ना, मतलब आप लगा लो कि कोई ऐसा काम नहीं किया जो मैंने नहीं किया हो। उसके बाद फिर मैंने टर्निंग पॉइंट आया, मैंने प्रॉपर्टी वगैरह काम किया, ज़मीनें वगैरह, कॉलोनी वगैरह काटी, तो पैसे थोड़े कमा लिए। लेकिन बच्चा बुद्धि थी, ज़्यादा अकल थी नहीं उस ज़माने में। जी। तो फिर मैं फिल्म लाइन में चला गया। दोस्तों फिल्म लाइन में लगे, तो जितने पैसे कमाए सब वहाँ झाड़ दिए। फिर गरीबी आ गई, फिर वैसे ही दिन आ गए। फिर मेहनत करते रहे, मजदूरी करते रहे, पल चलते रहे, करते रहे। तो मैंने जब ये आरक्षण का स्टार्टिंग हुई थी, पहला सिस्टम जुलूस ये इनका शोर शराबा चल रहा था, उस टाइम मैंने वेल्डिंग केबल की फैक्ट्री लगाई थी, रबड़ केबल की। तो उसमें भी काफ़ी नफ़ा नुकसान चलता रहा, करता रहा, चलता रहा, करता रहा। लेकिन 2004 में मैं अपना मकान घर का छोड़कर, घर की परेशानी की वजह से पीतमपुरा किराए पे आ गया। और वहाँ से आने के बाद वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था 2004 सितंबर में। तो वो दिन मैं भूल नहीं सकता, 16 सितंबर। और जब जैसे मैं किराए पे आया तो मेरा दिन बदलने शुरू हो गए। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा, बहुत काम किया। आज दिल्ली की मेरे ख्याल से कोई संस्था ऐसी नहीं होगी जिससे मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली की 100 संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ। किसी में ट्रस्टी हूँ, किसी में पैटर्न ट्रस्टी हूँ, किसी में कुछ हूँ, किसी में कुछ हूँ। और मेरे पास ज़्यादातर जो मेरे से हो सकता है, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला, मेरे से बड़े बड़े बहुत बैठे हुए हैं, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। बहुत लोग करते हैं, बस जो मेरे से हो सकता है मैं थोड़ी बहुत सेवा पानी कर देता हूँ। और कोरोना काल में मैंने बहुत काम किया। कोरोना काल के अंदर आप लगा लो, जब मास्क लोगों को नहीं मिलते थे, मेरी मशीन थी पहली दिल्ली के अंदर, तो मैंने फ्री के अंदर, जब मसा मास्क 200 रुपये बिकता, 300 रुपये बिकता था, तो मैंने फ्री के अंदर कम से कम लाखों मास्क, खाने के सामान और मास्क काफ़ी बांटे। सब दिल्ली के थानों में भी काफ़ी लोगों को दिए मैंने, SDM को दिए, बहुत लोगों को मैं दिए। तो बहुत काम किया उस टाइम, काफ़ी मेरा था वो। और अब भी मेरा जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ। तो आपके जो पिताश्री थे और माताजी थी, थोड़ा उनके बारे में बताइए। मेरी माताजी ने भी बड़ी मेहनत की मेरे साथ, बहुत मतलब मैं और माँ ही 2 जने थे हम। मेरे फादर हमारे गांव में कहते काफ़ी नाम वाम था हमारा,
गांव में नुकसान लग गया, डाके वाके पड़ के बताते हैं, तो फिर सब बिखर गया हमारा परिवार। तो मेरे चाचा वगैरह चंडीगढ़ चले गए, तो मेरे फादर मिर्ज़ापुर चले गए। अच्छा और मेरी माँ मुझे जब मैं 6 महीने का तो लेके दिल्ली में मेरे मामा के यहाँ आ गई। जी। और मामा की उनकी हलवाई की दुकान थी, तो जब मैंने होश संभाला तो मैं तो उनकी हलवाई की दुकान में बर्तन मांजता हुआ मिला। जी। तो उसके बाद मैं मजदूरी कर कर करके मामा के यहाँ बड़े हुए, हम 7वें 8वें तक वहीं पढ़े। फिर मेरे फादर जब बड़े हो गए तब आते रहते थे बीच बीच में। तो जब बड़े हो गए तब वो दिल्ली आए, तो हम फिर त्रिनगर आ गए, त्रिनगर रहने लगे थे हम। तो अभी तक हम 2004 से पहले त्रिनगर में ही थे। फादर रहे फिर आपके साथ बाद में? फादर रहे, 95 में उनकी डेथ हो गई थी। फिर जिम्मेवारियाँ बहुत थी जी। मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, उनके बच्चे थे 4-4 5-5, तो उनकी शादियाँ, उनको घर वर सब कराया, उनको काम कराया। भाई थे मेरे छोटे, उनकी शादियाँ की, उनका काम किया, अपने बच्चों की की। बस भगवान करवाता रहा, मैं करता रहा। कितने भाई बहन हैं आप? हम थे 6 भाई बहन, अब हम 4 हैं। जी। 2 की डेथ हो गई, 2 बहनें 4 भाई। एक बहन की डेथ हो गई और एक भाई की डेथ हो गई। इतनी सारी जिम्मेदारी देख के, मतलब कि खुद के भाई बहन, फिर भाई बहनों के परिवार, तो इससे कभी आप घबराए नहीं? नहीं, घबराना क्या था, भगवान कराता रहा। संघर्ष की ज़िंदगी मेरी संघर्ष भरी रही, और मेरे को कोई मतलब आराम नहीं मिला अभी तक, कोई सुख नहीं मिला किसी से भी। मतलब मुझे कोई थोड़ा सा वैसे सब ठीक है, मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है, बाकी मेरे को कोई अच्छा लगता नहीं, क्योंकि सब लोग मतलब ही सही लगते हैं मुझे। मैंने बहुत लोगों की हेल्प की, काम में भी, बिजनेस में भी। सब ने अपना मतलब जो है ना स्वार्थ ही निकाला, चाहे मेरे अपने हों चाहे मेरे पराए हों। इस बात का आपके दिल में दुख है? हाँ, दुख रहेगा, रहा भी। जितना प्यार और सम्मान और विश्वास जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला मुझे, उतना नहीं मिला। समाज से तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग अच्छी तरह मिलते हैं, मान सम्मान देते हैं। लेकिन जिन लोगों की मैंने हेल्प की, जिन लोगों को मैंने काम कराया, जो सड़क से उठा के मैंने जिनको ऊपर पहुंचाया, मतलब मैंने क्या पहुंचाया तो भगवान ने, लेकिन मैंने उनकी हेल्प की उस टाइम जिस टाइम भूखे मरते थे। लेकिन किसी ने भी, कोई आदमी, सब भूल जाते हैं, मतलब ही लोग हैं सब। यानी आप माध्यम बने उनका जीवन बदलने का, और ये उन्हें याद नहीं रहा? याद नहीं रहा, बदल जाता। और वो सब सगे थे अपने भी थे, अपने तो पराए भी थे, पराए तो थोड़ा बहुत याद भी रखते हैं, अपने तो बिल्कुल भूल जाते हैं। बाहर से आपको खूब सम्मान मिला, और जिनके लिए सब कुछ किया? सम्मान तो उनसे भी है, लेकिन वो बात नहीं है ना दिल की, जो अंदर से ये होना चाहिए भी मैं हूँ, तो वो बात नहीं है। सम्मान तो उनसे भी, वो मेरे सामने क्या बोलेंगे, बोलने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं है जी। पर एक कहीं ना कहीं कसक है, मन में कसक है, कसक है आपके इस बात कि जो मुझे की। मिलना चाहिए था अपने जानने वालों से, पहचानने वालों से, वो मुझे नहीं मिला। और ये भी कसक होगी कि आपने इतना संघर्ष किया, बचपन आया ही नहीं, बचपन आया नहीं, जवानी आई नहीं, जवानी आई नहीं, सीधे ही। ये जो संघर्ष करने की शक्ति थी, ये माँ की वजह से थी या क्या था? मेरी मदर ने भी काफ़ी मेहनत की, माँ ने मेरे साथ, मतलब मैं अपनी माँ का तो मतलब कहीं भूल नहीं सकता उनको। तो अब तो बेचारी वो स्वर्ग में है, मैं नरक में हूँ, लेकिन उन जैसा भी कोई नहीं हो सकता। पर ये हम दोनों ने, माँ बेटों ने मेहनत की, हमने सबसे ज़्यादा। आप कभी हिम्मत हारते थे तो आपकी माँ क्या कहती थी? वो हौसला देती थी। माँ तो कहती ठीक है, जैसे भगवान करेगा वैसे अच्छा होगा। मैंने बहुत अच्छे दिन भी देखे, बीच में बहुत ख़राब भी देखे, खूब नुकसान में भी रहा, नफ़े में पैसा भी कमाया, कर्जा भी हुआ, खर्चा भी खूब किया। शुरू से खुला हाथ था मेरा, कभी किसी को तंग नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, और ना कभी बुरा करने की कभी किसी का सोचा। कोई आदमी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने किसी के लिए बुरा किया है, चाहे मेरा कंपटीटर भी रहा हो बिज़नेस में, चाहे वैसे भी रहा हो, कोई आदमी मेरे को उंगली नहीं उठा सकता, मेरे बिज़नेस में भी, मेरे काम में भी, मेरे समाज में भी। कितना स्टाफ आपके यहाँ काम करता है? मेरे 250 लोग काम करते हैं। अच्छा, कोरोना में निकाला आपने किसी नहीं, को? किसी को निकाला, सबको घर बैठे पूरी तनख्वाह दी, सबको पूरी तनख्वाह दी, सबकी हेल्प करते हैं, अभी भी ऐसा कोई नहीं है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप? हम सारे बनाते हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के प्रोडक्ट बनाते हैं, वेल्डिंग के बनाते हैं, वेल्डिंग केबल है, वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग सामान लगता है, सब बनाते हैं। सेफ्टी में हेलमेट हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, ग्लव्स, मास्क, गोगल्स, सेफ्टी बेल्ट सब बनाते हैं, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है। आपका मतलब पूरे इंडिया में माल जाता है? पूरे इंडिया में माल जाता है, बाहर भी थोड़ा बहुत जाता है, अरब वगैरह में, सऊदी अरब वगैरह में। जी। इतने कष्ट सहते हुए फिर कैसे एस्टेब्लिश हुए आप? यानी वो कौन सा क्षण था, या वो कौन सा निर्णय था, या वो कौन से दोस्त थे? दोस्त कोई था, सब दोस्तों ने धोखा दिया। दोस्त जिसको मैंने बनाया, सब कुछ समझा, 25 साल मेरी दोस्ती रही उससे, वो भी धोखा दे गया। संघर्ष तो करता रहा, तो भगवान ने साथ दिया मेरा। और जब मैंने अपना घर का मकान छोड़ के किराए पे आया, मकान अभी भी मेरा है त्रिनगर में, तो जब मैं किराए पे आया उसके बाद मैंने 16 सितंबर 2004 को मैंने जो है ना घर खाली किया, और 23 सितंबर को अपनी फैक्ट्री शिफ्ट की नांगलोई से। अच्छा। एक हफ्ते के अंदर ही मेरी जो किस्मत थी वो बदली है, और 23 सितंबर के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यानी घर बदलना ही आपके भाग्य का, दोनों बदलना, आगे का भाग्य की शुरुआत हो गई। हाँ जी। मैं तो सोच नहीं सकता मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, या मेरा इतना बड़ा काम हो जाएगा, या ऐसे काम करेंगे, या हम इस तरीके से
सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उनका भगवान का शुक्र है बहुत बड़ा। और मामा जी? मामा जी मेरे सारे गुजर चुके हैं और उनके बच्चे हैं, तो बच्चों से थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, कभी कभार आ जाते हैं, शादी ब्याह में मिल जाते हैं, वैसे मिल जाते हैं। पर जिन मामा जी के पास आप रहे? हाँ, सारे मामा इकट्ठे थे ना, सराय रोहिल्ला में रहते थे वो। अच्छा। बचपन मेरा सराय रोहिल्ला में गुजरा है, अच्छा। जहाँ अबे तबे की बोली होती थी। अ? अबे क्या कर रही है, अबे क्या कर रही है, ऐसी बोली होती थी वहाँ पर। तो, अच्छा। हाँ, तो उनकी जब मैं होश संभाला तो उनकी दुकान में बर्तन नहीं मांग रहा चाय की, मैं तो बस धो रहा था बस, तब देखा। उसके बाद फिर सड़क पे सामान बेचा जी, टॉफ़ी बेची, गोली बेची, पतंगे बेची, पटाखे बेचे, बेचते 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 बड़े हो गए। अच्छा, आपको शौक तो कई तरह के हैं, कौन कौन से शौक हैं आपको बताइए? मेरे को फिल्में देखने का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, कपड़े पहनने का शौक है, बढ़िया खाने का शौक है, बढ़िया खाना चाहिए। और अब हमने सुना आपको फिल्मों का भी शौक है। हाँ, फिल्मों का तो मेरे को बहुत है। यानी एक्टिंग करने का? एक्टिंग करने का तो अभी जाग गया, पहले नहीं था कभी, अब जाग गया मेरा। थोड़ा सा लोगों में जाता हूँ मैं, पेस्ट्री की पार्टी में चला जाता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को देख के लगता है यार यार करो। मेरा एक वो यहाँ पर हैं जी दिनेश मोहन जी, उनको देख के मुझे मेरा थोड़ा लगा कि वो इतनी उम्र में डिप्रेशन में जाके फिर वो दोबारा से उठ सकते हैं और कर सकते हैं जी। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उनकी उम्र ही मेरे बराबर ही है। हाँ, इस समय तो वो छाए हुए हैं। अच्छा, उन्होंने एक दोबारा से नए सिरे से मुकाम हाँ, हासिल मेरे किया। दोस्त हैं वो अच्छे मिलते रहते हैं ड्रामों में, तो उनको देख के मेरे को लगा यार मैं भी क्यों नहीं कर सकता। अब मैंने 2 बार रैम वॉक भी की है, एक बार दिनेश मोहन के साथ, एक पिनाज मसानी के साथ, ही परसों की थी। कुछ तैयारी के साथ आप रैंप पे उतरे या यूं ही चले गए? वैसे ही इंस्टेंट? पहले दिनेश मोहन ने उतार दिया, दूसरी बार मैं अपने आप चला गया। एक चीज बताइए, आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी पत्नी का सहयोग आपके संघर्ष में कितना रहा? ठीक ठीक था जी, ज़्यादा हमने ध्यान नहीं किया इन चीज़ों का, ठीक ठीक था। संघर्ष तो क्या था, ठीक था वो, इनका भी साथ जितना रहा अभी भी है वैसे तो, पर अब थोड़ा बीमार रहती है तो कहीं जाती आती नहीं, तो वो तकलीफ भी रहती है कि यार साथ कोई नहीं है। और आपके बेटे सब बिजनेस संभालते हैं? दोनों बेटे हैं मेरे, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। दामाद मेरे दिल्ली सरकार में चेयरमैन है, और बेटे मेरे दोनों बिजनेस संभालते हैं। अब वही देखते हैं काम, मैंने कम कर दिया देखना। मतलब बिजनेस वाइज यू आर सेटिस्फाइड? जब आप चैरिटी करते हैं तो आपके मन में क्या भाव रहता है? कोई भाव नहीं, बस जैसे लगता है वैसे कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता कि भाई हमने ये करना ही है नहीं करना। जैसा माहौल होता है वैसे देखा जाता है, जैसे दिल करता है ऐसे करता है। नहीं, बिल्कुल अनजान आदमी भी जुड़ जाता है आपसे। आ जाते जो मिलता है, तो व्यवहार ऐसा है मेरा, अच्छा है, ठीक है व्यवहार रहता है मेरा। किसी को मैं घर में आने वाले को या ऑफिस में आने वाले को पूरा मान सम्मान करते हैं, देते हैं। और अभी मैंने त्रिनगर में भी मंदिर था, उसकी छत बनवाई है, मंदिर में कमरा भी, धर्मशाला में कमरा भी दिया है जी। और खाटू श्याम मंदिर में भी जुड़ा हूँ, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा दिल्ली के अंदर 1 लाख गज जगह में। अच्छा। में जुड़ा हुआ हूँ, तो काफ़ी 80-90-100 संस्थाओं में जुड़ा हूँ मैं, 100 के करीब संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता रहता है। तुम्हारे एनसीआर के प्रोग्राम में जाता हूँ, IP एक्सटेंशन में जाता हूँ, वहाँ भी लोग बुलाते हैं मुझे, अभी पर थोड़े दिन पहले भी गया था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोदी जी के आने से हम लोगों का जो सांस्कृतिक, सामाजिक और जो आध्यात्मिक सनातनी एक वातावरण था, उसमें कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, मोदी जी के आने से ही फ़र्क पड़ा है, योगी जी के आने से फ़र्क पड़ा है। मैं तो हिंदुत्व के लिए तो बढ़िया मानता हूँ मोदी जी और योगी जी को। जी। कुछ आपको उनको देख के कुछ आपको होता है, कोई प्रेरणा मिलती है आपको? हाँ, लगता है भाई हम हिंदू, हमें जगना चाहिए। हम जो डरपोक की तरह रहते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए किसी से भी, और अच्छा लगता है अभी अपने हिंदुत्व के लिए तो। और मैं उनको, योगी जी और मोदी को पूरा सम्मान देता हूँ कि उन्होंने जो भी काम किया देश के लिए अच्छा किया। फिर गुंडागर्दी ख़त्म कर दी यूपी के अंदर जी। ऐसे ही देश के नेता होने चाहिए जी। और सब भी नेताओं को ऐसा होना चाहिए कि हम ये गुंडागर्दी, बदमाशी, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। भ्रष्टाचार तो खैर बहुत फैला हुआ है, अभी भी फैला हुआ है। मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार तो है ही, वो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन बाकी फिर भी काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। एक व्यापारी के तौर पे व्यापारियों के मन में क्या है? व्यापारियों के लिए सही नहीं है पार्टी, बीजेपी व्यापारियों के लिए सही नहीं है। व्यापारियों के लिए तो कांग्रेस ही बढ़िया थी। व्यापारियों को इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं किया, सब बोलते हैं ये करते हैं वो करते हैं। भ्रष्टाचार घर घर में फैला हुआ है, इंस्पेक्टर राज पूरा है दिल्ली के अंदर, कोई सहूलियत नहीं किसी को भी किसी की। अब कोरोना काल में कितना लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग भूखे मर गए, कोई गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी नहीं। मैंने पीछे आज तक के न्यूज़ चैनल में बोला था इस बात के लिए कि गवर्नमेंट को, जो व्यापारी हैं कोरोना काल में जो बर्बाद हो गए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ राहत पैकेज दिया जाए। सुभाष जी, कोई एक ऐसी घटना जो आपको स्मरण आ रही हो, जब आपको ऐसा लगा हो कि भगवान है, आप कभी तकलीफ में पड़े हो और आपको आपने याद किया हो ईश्वर को याद तो करते रहते हैं, और आपको सहायता मिली और आपको लगा हो कि भाई? ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे कि भाई मेरे को सहायता मिल गई हो, कुछ मिल गया हो, लेकिन मेरा कोई काम भी नहीं रुका, मेरे को मजबूरी रही, काम रहा, तंग रहा मैं,
तो मेरा काम नहीं कोई रुका, जो भी मर्जी मैंने किया, मेरे पैसे हुए नहीं हुए, मेरा कोई काम पैसे की वजह से या किसी वजह से रुका नहीं। भगवान तो मेरे को कई बार दर्शन हो गए। अब मेरे को सबसे बड़ी घटना तो ये होती है कि मेरी मदर जो है ना, वो 5 मिनट के अंदर गुजर गई, कभी कोई तकलीफ नहीं दी उसने बेचारी ने। और मेरे को वो बड़ा सदमा है कि मैं उनको से उस टाइम मिल भी नहीं पाया। मैं पीतमपुरा में था, वो श्रीनगर में थी। फ़ोन आया भाई का 5 बजे उठ के, माँ की तबीयत ख़राब, हम जाए, इतने वो हम पहुँच भी नहीं पाए, इससे पहले उनकी डेथ हो गई जी। वो मुझे सबसे लगता है कि मेरे साथ बड़ा हादसा हुआ। भगवान ने दर्शन भी, बात भी नहीं करा पाए। मतलब पिताजी से ज़्यादा आप अपनी माँ से अटैच माँ थे? से था मैं, माँ के साथ तो बचपन से रहा ना मैं। जी। आप कौन से गांव के हैं? मेरा गांव जीन सफेद रोड में पड़ता है, लुधियाना गांव है। पापा के साथ ही गए थे गांव में भी 1-2 बारी, बाकी मैं कभी गांव में नहीं गया। ज़मीन में थी पहले तो, मदर पैसे ले आती थी, अब छोड़ दिया। जी। नहीं, मैं तो आज साधारण इंसान हूँ, मेरे को तो कोई घमंड नहीं है किसी बात का, ना मेरे को ऐसा लगता कि मेरे को कुछ है तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया है। साधारण इंसान, हम तो मजदूर आदमी, हम तो कहीं भी जाता हूँ तो मैं ये नहीं बोलता मैं कुछ हूँ, मैं तो कहता मैं तो मजदूर आदमी हूँ भाई। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को तब हुई जब मेरे मतलब बड़े बेटे के बेटा हुआ। तो वो लेट हुआ काफ़ी, इसको 13 साल बाद हुआ। उसको मैंने ही कहा कि तू भाई कर ले या गोद ले ले, तब उसने वो बेटा हुआ। तो उससे ज़्यादा खुशी मेरे को कभी नहीं हुई। और मैं उसके बिना मैं मतलब मेरी जान है बहुत सारी, तो वो सबसे बड़ा खुशी का दिन मेरा। मेरी जान है। जब से 5 बच्चे तो और भी हैं, लेकिन वो हुआ तो बड़ी खुशी हुई आपको। मित्रों, ये हैं श्री सुभाष जिंदल जी। आपने देखा कि उनमें एक कलाकार की संवेदना कूट कूट के भरी हुई, और वो पूरा ईश्वर में विश्वास करते हैं, और वो कहते हैं मैं एक मज़दूर हूँ। तो इससे ज़्यादा सादगी एक कामयाब व्यक्ति में आपको मिल नहीं सकती। और उनका जो सबसे बड़ा गुण है, जो उन्हें लोकप्रिय बनाता है, वो है अपने पास आए हुए हर व्यक्ति का यथोचित सम्मान, चाहे वो व्यक्ति छोटा सा हो या बहुत बड़ा हो। उनकी अपनी परंपरा है कि हमारे यहाँ जो आएगा वो प्रसाद पाके ही जाएगा। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे से जीवन में परिवर्तन करके एक आम व्यक्ति, यानी वो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बचपन से लेके, और बचपन आया ही नहीं, जवानी का एहसास ही नहीं हुआ, और सीधे जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में मैं संसार में प्रकट हुआ। तो मित्रों, इस कहानी में कितना मोटिवेशन है आप समझ सकते हैं। कभी हिम्मत नहीं हारना, सतत चलते रहना, और ईश्वर में विश्वास रखना, कर्म में विश्वास रखना, दान दया धर्म में विश्वास रखना। और उनकी स्पष्ट राय है, वो बहुत बुलंद है, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा है कि योगी और मोदी जैसे लीडर देश को चाहिए, गुंडागर्दी ख़त्म होनी चाहिए, व्यापारियों को सुविधा मिलनी चाहिए। वो सुविधा इस सरकार से नहीं मिल रही है, तो वो अपनी बात खुले दिल से कहने में सक्षम है। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार।